हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका सत्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के 10th के मैथमेटिक्स और साइंस अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और यही नहीं, जब आप लोग 11th-12th चले जाओगे तो वहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे होंगे, साथ में नीट और जेईई के भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। समझ में आई बात? बढ़िया। चलो तो आज चालू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सो करके देख रहे होगे वीडियो को मूवी के जैसा, तो मत देखो ऐसा। ठीक है, जाओ एक बंद कमरे में जहां पे आप सिर्फ आप हो, आपके साथ, ठीक है, आपका बस किताब हो और हाथों में कलम हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ चले जा गुलाब लेके हाथ में, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, मैं पढ़ने की बात कर रहा, कुछ और भी मत सोचो तुम लोग। ठीक है, अच्छा बंद कमरे इसलिए जाओ क्योंकि डिस्ट्रक्शन से बचोगे आप। ठीक है, भाई बहन आपस में लड़ रहे होंगे यार, ठीक है, मज़ा नहीं आता है। मम्मी चिल्ला रही होगी फालतू में, टीवी चल रहे होंगे, तो डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। तो बंद कमरे में चले जाओ, किताब ओपन कर लो अच्छे से, आपके एनसीईआरटी, ठीक है, और साथ ही नोट्स साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका जो 10th क्लास का जो चैप्टर है आपका 3.1 सॉल्व करते हैं, आपका एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्या बोलता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या बोलता है? इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है, साथ ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। कैसे? ग्राफिकली। और इससे पहले अब बोलोगे सर ग्राफिकली कैसे करते हैं, सर नहीं पता। बेटा एक काम करो, जाओ जा करके मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। क्या बोलता है? 10 स्टूडेंट आपके क्लास 10th में से मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स जो हैं आपके 4 ज्यादा हैं किससे? बॉयज से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो निकालना है आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको निकालना है जो कि आपके क्विज में पार्टिसिपेट किए थे, पार्ट लिए थे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, कितना? x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितना? आप x यहां पे मान सकते हो। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स को कितना मानेंगे बताओ जल्दी से? गर्ल्स भी, ये हो जाएगा y। ध्यान दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला इनटू वेरिएबल में, है ना। चाहो तो आप एक्स वाई ले लो, चाहो तो आप एस और टी ले लो, चाहो तो आप वी यू कुछ भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो आप। ठीक है, हालांकि एक्स वाई में ज़्यादातर थोड़ा क्या लीनियंट हो जाता है, तो एक्स वाई ही लेते हैं क्योंकि बार बार हमको एक्स को याद करना रहता है कि नहीं भाई। कोई नहीं, चलो यहाँ पे तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया यहाँ पे x मान लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स को कितना हमने मान लिया? y मान लिया। अब समझो बात को, क्लास 10th में के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज को अगर मैं मिला दूं तो टोटल कितना बनेगा? 10 मेरे को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर मतलब 10 स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है। समझे बात को? चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बनेगा? x जो कि नंबर ऑफ बॉयज और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स y है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। क्लियर है चीज? यस और नो? ठीक है, अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। फिर क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो जो गर्ल्स की जो संख्याएं हैं, है ना, यानी कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स है आपका 4 मोर देन बॉयज है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, x प्लस 4 कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? गर्ल्स मिलेगा, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है किससे? लड़कों से। यानी कि आपकी ये y की वैल्यू मिल गया। यस और नो? ये अपने आप में यार एक इक्वेशन बन गया। मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2।
कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमने बना दिया, पेयर बना दिया दोनों का। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं, यस सर नो। तो जो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा था उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दूं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं थोड़ा सा रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं रफ करने वाला हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बनेगा बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं, चलो ये रफ में है ना। इक्वेशन 1 से क्या मिला बताओ मेरे को, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कह सकता हूँ, ये अपने आप में एक इक्वेशन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पुट करने पे कैलकुलेट करने पे आपका आंसर y मिल जाएगा। हमने 9th में ऐसा सीखा था, याद आया, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी हम सिखाया है आपको, जा करके देखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से दे सकते हो, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो यही बोलूँगा यार एक बार देख लो, अगर देख लोगे तो आई थिंक पूरी एक्सरसाइज आपसे खुद बन जाए, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितनी बताओ, मान लो कोई भी ले लो नंबर, तो मैंने बोला यहाँ पे 3 लेता हूँ। x की वैल्यू कितना ले लिया इस बार, मैंने लिया 3, पुट कर दूंगा, इसमें क्या आएगा बताओ, 3 हो जाएगा x की वैल्यू, y का y इज इक्वल टू 10, इसको कैलकुलेट करो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 3 कर दूंगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू यहाँ पे आया 7 आ गया, ठीक। वैसे ही अब मैं क्या करूँगा बताओ, चलो फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे। अब इस बार कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, इस बार मैं x की वैल्यू 6 पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। तो बताओ कितना आएगा, x की वैल्यू 6 पुट कर दो प्लस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 6 करूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ गया मेरे को, 4 आ गया, यस और नो। तो जब मैंने अलग अलग वैल्यूज पुट करते गया एक वेरिएबल का तो दूसरे वेरिएबल के यहाँ पे आ गया। अच्छा आपको दिखाई नहीं दी, कोई बात नहीं यार, ठीक है, सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, काश दे दिया होता ध्यान तो आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से और आ जाती। अरे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ध्यान दो, इसको देखो आप, जब मैंने x की वैल्यू 6 लिया था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो यहाँ पे देखो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, हाँ कि ना। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है चीज, बढ़िया, क्लियर है, ग्रेट। चलिए अब इसी को एक डिब्बे में लिख लेते हैं यार, इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है, एक डिब्बे में लिख लेते हैं। अब लिखेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा यार अच्छे से, क्या बोलते हो। चलो ये एक डिब्बा बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें ये और डिब्बे बना दिया, डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे करके इस तरीके से। ये किसके लिए बताओ, ये किसके लिए आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, ठीक, इक्वेशन 1 के लिए डिब्बा वाला। तो ये आपका x और ये आपका y। अब समझो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 3 लिया था तो y कितना है आपका 7 आ गया, x की वैल्यू हमने 3 लिया तो y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमने 6 लिया था यहाँ पे, यस और नो, तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, बताओ x की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, अरे यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलिए अब इसको देखो और क्या करते हैं, ये ठीक है। अब इसको देखो, ये आपका x और ये आपका y रहेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकाल देंगे यार इस बार, ठीक है। फॉर इक्वेशन 2, ये वाला डिब्बा किसके लिए है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस है, हमको बस यहाँ पे निकालना है वैल्यूज वगैरह। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, जगह बनाएंगे। तो जगह बनाएंगे, इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसको मैंने सिखा दिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, अगर आपको समझना और अच्छे से है तो, लिखना चाहते हो तो नोट कर लो। बाकी खैर यहाँ पे मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, जगह चाहिए मेरे को यहाँ पे। चलो बताओ अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं, ये इस प्रकार से जगह बना दिया, ठीक। चलिए इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, फॉर इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना, x प्लस 4, x प्लस 4, ठीक है। चलो अब इसमें देखो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यार, हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार, देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा बताओ मेरे को जल्दी से।
अरे एक काम करो, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे x का निकालेगा, यहाँ पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, कितना है जल्दी बता दो मेरे को, कोई 0 पुट कर देते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, मैं 0 कर दिया, ठीक है। चलो पुट करने पे कितना आएगा, y इज इक्वल टू ये 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये बन जाएगा 4। क्या बोलते हो, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छे से, बढ़िया। देखो हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू कितना है आपका, 4 आ गया, हमने डिब्बे के अंदर भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो सेम निकाल देंगे अगले वाला भी, चलो फिर से, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार मैंने x की वैल्यू कितना पुट कर दिया, इस बार मैंने कर दिया 2, ठीक है। ये देखो, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6। क्या बोलते हो, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 6 आ गया। चलो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है आपके पास, 6 आ गया, ठीक है। चलो चलो चलो, ये समझ में आया आपको, डिब्बे के अंदर हमने लिख लिया, चाहो तो इसको मिटा दो, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो कि हमने x और y के जो वैल्यू हमने निकाला है, जो हमने x और y की जो वैल्यू निकाला है, इसे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं भाई। चलो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, जो कि डिब्बे के अंदर हमने जो जो वैल्यूज यहाँ पे निकाले हैं उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में भी यहाँ पे देखो डिब्बा बनाया था, उसमें हमने लिख दिया। अब इसको एक एक करके हम कर देंगे इसको प्लॉट, ठीक है। चलो पहले इक्वेशन नंबर 1 वाले को करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी है, 7 है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये वाला कितना आ रहा है, 3 और 7 के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाना है, और आपका 6 और 4 का बनाना है। क्या बोलते हो, बढ़िया। चलो अब इसमें देखो एक आपका 3 आ गया, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा और अब बताओ y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है बताओ मेरे को, इसको बताओ, यहाँ पे कुछ आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ आना चाहिए। क्या बोलते हो, आ जाएगा, यस और नो, ये देखो यहाँ आसपास कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने मार्क करा है, ये क्या है बताओ, ये है आपका 3 और 7, क्या है आपका ये 3 3 3 और 7 है भाई, ठीक है। 3 और 7 है, 3 और 7 है, यहाँ पे ध्यान दो इस चीज़ को। अब इसके बाद देखो 6 और 4 को करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 ये हो गया, और आपका 4 कौन सा, 1 2 3 4 वाई में आ गया ये वाला, तो इसको कहाँ पे आना चाहिए बताओ, यहाँ पे कुछ आना चाहिए यार, ठीक है। बताओ जल्दी से, यहाँ पे आएगा, ये देखो इसके ऊपर जस्ट ये, ठीक है, ये आ गया 4, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, यहाँ पे ले लो। चलो तो ये वाला कौन सा है आपका, ये 6 और 4 है। क्या बोलते हो, समझ में आई बात, बढ़िया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करना था बताओ, प्लॉट करना था। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन खींच देंगे, दोनों को हम मिला देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके, बताओ एक काम करना, प्रॉपर लाइन ही खींच देते हैं। चलो ये डॉट वाला नहीं करते हैं, ये ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, अच्छा ये वाला जो लाइन है आपका इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, किसकी लाइन है, ये इक्वेशन 1 की लाइन है, ठीक है। अच्छा सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को प्लॉट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0 और 4 दिया है, और 2 और 6 दिया है, यस और नो। तो 2 और 6 दिया, तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से मेरे को, 2 कितना है भाई, 2 ये रहा आपका 2, ठीक है, और 6 यहाँ पे आपका, तो कहाँ पे बनेगा बताओ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये कितना आपका बताओ पॉइंट मेरे को, ये 2 और ये 6 वाला पॉइंट है, ठीक वैसी। अच्छा ये हमने एक बना दिया 2 और 6 ये वाला है ना, वेट क्या कर दिया, 2 और 6 वाला कर दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, 0 और 4 वाला बच गया यार, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये सर नो, ये वाला आएगा,
0 और 4, ये कितना वाला है बताओ, ये आपके पास 0 और ये आपके पास 4 है। अब इसको अगेन हम ज्वाइन कर देंगे ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, ठीक है। चलो करते हैं, ये देखो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया बताओ जल्दी से, इसको हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। चलो ये ऐसे करके ये देखो, ठीक ठीक ठीक, चलो ये ऐसे करके, है ना, समझ में आई बात। अरे यस सर नो, ये वाला कितना पॉइंट है, 2 और 6 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। जब दोनों लाइन का जो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का जो लाइन है, दोनों इक्वेशन का जो लाइन है, अगर जहां पे इंटरसेक्ट करे, जहां पे इंटरसेक्ट करे वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जहां पे इंटरसेक्ट करे वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आई अच्छे से, यस बढ़िया। चलो अब इसी को यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। अब x की वैल्यू देखो, जो कोऑर्डिनेट हमने कितना निकाल दिया यहाँ पे 3 और 7 निकाला क्रॉस करने पे। तो ये जो आपका शुरू वाला क्या होती है बताओ, ये x होती है और दूसरी वाली आपकी y होती है, यस और नो, बढ़िया। अब यहाँ पे समझो बात को, जो नंबर ऑफ जो बॉयज है, जो नंबर ऑफ जो बॉयज है, ये कितना x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितना है आपका 3 आ गया, ये देखो 3 आ गया, यहाँ पे लिखो नीचे में 3। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सा था, नेक्स्ट y वाला था आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को, y की वैल्यू था यहाँ पे 7। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। बहुत ईजी है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है इनफैक्ट। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, अरे यस और नो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था यार, ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, ठीक। चलो बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो मेरे को यार। देखो टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब जो आपका इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ यार मैं क्वेश्चन नंबर 2 भाई, इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो फिर देखो उसी में ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, पहले इक्वेशन आपको बनाना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये अलग दिया है। पेंसिल और पेन वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। और साथ ही यहाँ पे आप वो समझ सकते हैं जो कि और कहीं नहीं समझ सकते भाई साहब, ठीक है। कुछ नहीं यार, देखो पेन और पेंसिल वाला क्वेश्चन आता है, पेपर और पेन वाला आता है, ठीक है, पेंसिल पेपर वाला आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे समझ सकते हो। तो इससे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। बोलता है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है आपका, ये कितना है आपका 50 रुपीज है, ठीक है। फिर बोलता है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। इस बार क्या बोलता है कि जो 7 पेंसिल है ना और 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 46 रुपीज। पहले देखो 5 पेंसिल था, इस बार 7 पेंसिल है, पहले 7 पेन था, इस बार 5 पेन है, तो बस उसने नंबर को हेर फेर कर दिया है, ठीक है। दोनों की कॉस्ट एक साथ कितनी है 46 रुपीज है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। तो आपको कॉस्ट निकालना है एक पेन और एक पेंसिल का, बहुत इजी है, सेम प्रोसेस है, सेम बनेगा। तो पहले हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या पूरा सफलतापूर्वक कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट करके चलते हैं पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना, हमने बोला यार x, ठीक है, कितना x रुपया बह सकते हो, x में समझो अभी आप, ठीक है। चलिए फिर सेम क्या करेंगे बताओ, कॉस्ट इसको लेट कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। 1 पेन की बात करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा y। क्लियर है, बढ़िया, क्लियर, ग्रेट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला कंडीशन क्या बोला है भैया, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा 50 रुपीज बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यार 5 पेन दिया है, समझो बात को, यहाँ पे काफी बच्चे यहाँ पे समझेंगे नहीं।
देखो एक पेन का कॉस्ट मान लो कितना दिया है, x दिया, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा बताओ, इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा 5x। यस और नो। ठीक वैसे ही एक एक अच्छा ये सॉरी ये पेंसिल के लिए था, ये आपका पेंसिल के लिए था। 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ और 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। तो 1 पेन का कितना y हो जाएगा, और यहाँ पे 7 कितना दिया है, 7 पेन का कितना हो जाएगा आपका 7y हो जाएगा। क्लियर है चीज़। और दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा था बताओ, 50 रुपीज़। एक साथ कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन फॉर्म इस तरीके से हो सकता है। चलो इसको लिखते हैं, ये तो रफ था यार, ठीक है। चलो कितना बताओ, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x, ठीक है। अच्छा फिर बताओ 7 पेन का हो जाएगा 7y, दोनों का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। क्लियर है चीज़, बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात। चलिए फिर यहाँ पे देखो, फिर क्या बोलता है, 7 पेंसिल और 7 पेन का बोला है। यहाँ ध्यान दो, 7 पेंसिल और 5 पेन का बोला है कितना 46 रुपीज़। तो सेम बनेगा, ये भी बताओ, ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, यस और नो। अब इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ को समझने वाली ये बात है, इक्वेशन फॉर्म करना सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करते थे, है ना, x और y की वैल्यू निकालते थे, वो आपको निकालना है फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पे मैं निकालूंगा। चलो बॉक्स बना लेते हैं पहले, ठीक है, हमेशा की तरह बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, एक आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी तो बनाना पड़ेगा यार, क्या बोलते हो गाइज। चलो इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी बनाना पड़ेगा। चलो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इसको करेंगे हम सॉल्व, लेकिन पूरा बॉक्स कंप्लीट तो हो जाए। चलो ठीक है, इस तरीके से करो यार, नंबर नहीं कटने वाला आपका, ठीक है, पूरा प्रॉपर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा बेटा। बोर्ड में तुमको फोड़ना है, 98 प्लस चाहिए मेरे को मैथ्स में तुमसे, ठीक है। आ जाएगा, बोलेगा सर मैं पास हो जाऊँ वही बहुत है। अबे कुछ नहीं है, कर लेगा, खुद पे यकीन रखो, ठीक है। चलो x और ये y। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को पहले निकाल लेते हैं, इसकी x और y की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू फॉर इक्वेशन 1 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। कितना, एक्स वाई 5x प्लस 7y कितना आ जाएगा 50। चलो तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो यार, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो तो अगला वाला आ जाएगा आपके पास। तो मैंने क्या किया, इस बार देखो x की वैल्यू कितना ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लो, मैंने लिया 3। तो कितना आएगा पुट करने पे, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो 15 हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये 15 आपका RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा यार, तो ये 7y इज इक्वल टू 50 माइनस कितना 15 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू माइनस करने पे हो जाएगा 35। यस और नो। तो y की वैल्यू कितना है बताओ, 35/7 कर दूंगा मैं। यस और नो। चलो तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 5 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 जा 35 होती। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 5 आ गया। जब x की वैल्यू 3, अच्छा पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए था, सॉरी, इक्वेशन नंबर के लिए कितना है आपको बताओ जल्दी से। x की वैल्यू मैंने बोला 3 है, y की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। बेटा इस तरीके से आपको सॉल्व करनी थी, क्लियर है, बहुत इजी है। सेम यहाँ पे देखो अगेन फिर से कर लेंगे, ठीक है, फिर से कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इसको मिटा देता हूँ, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो, क्लियर, बढ़िया। चलो अब इसी में ध्यान दो, इसी में ध्यान दो, क्या x की वैल्यू कितनी बताओ, कितना लेंगे इस बार, कुछ भी ले सकते हो। चलो x की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, ठीक है, 10 ले लिया x की वैल्यू। अब बताओ कितना आएगा, 5 इंटू 10 पुट कर दिया, ये 7y इज इक्वल टू 50 और ये हो जाएगा 50, 5 10 जा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 50।
तो 7y इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 50 कर दूंगा यहाँ पे, तो 7y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 आ गया, और y की वैल्यू 0/7 करने पे कितना आ जाएगा बताओ, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। यस और नो, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कर सकते हो। हमने क्या बोला, जब आपका वैल्यू x की कितनी थी 10 थी इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो y की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हो x और y की इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, किसके लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। फॉर इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो तो कितना आएगा बताओ, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है भाई, है ना। अब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो यार, आ जाएगा आपका। यस सर नो। चलो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। x की वैल्यू कितना ले लिया, 8 ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो, पुट करने पे कितना आएगा, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 आएगा भाई, हाँ कि ना। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 7 8 जा होती है 56, ये सर नो। अब ये आपका 5y हो जाएगा, प्लस में है, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्लियर, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 कर दोगे यहाँ पे, क्या बोलते हो बताओ। तो 5y इज इक्वल टू कितना जाएगा बताओ, समझो बात को। यहाँ पे कितना किए बताओ, नहीं दिखा, रुको देखो यहाँ पे कितना किए जी, जल्दी बताओ। ये आपका 56 प्लस 5y था, तो ये आपका जाएगा RHS में, तो क्या बनेगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 कर दूंगा। यस और नो। तो 46 माइनस 56 करने पे कितना आएगा बताओ, 10 आ जाएगा। तो ये आपका 5y हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना 10/5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2, कितना 2 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दिया, 8 कर दिया, ये देखो। ठीक, तो y की वैल्यू कितना 2 कर दिया, मतलब निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से एक बार और कर लेंगे यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो क्या करते हैं बताओ जल्दी से, मेरे को जल्दी से बता दो, चलो ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को। ये बढ़िया, चलो इस बार हम यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, चलो कुछ भी ले लो भाई। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस और नो। चलो अब इस बार देखो, हमने y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलो y की वैल्यू यहाँ पे मैं कितना ले लेता हूँ, चलो मैं 5 लेके देखता हूँ कितना आएगा। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो 7x प्लस 5 जा 25 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू कितना 46 माइनस 25 हो जाएगा। अरे ये जो 25 LHS में है वो RHS में जाएगा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। इतना इजी है यार। तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 46 माइनस क्या कर देंगे जल्दी बताइए 25, तो आपका आएगा आंसर 21 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 21/7। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बस बताओ 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू कितना है 5 है। क्लियर, ये बहुत इजी है यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी है, बढ़िया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं बेटाऊं क्या, चलो कोई नहीं, ठीक है, ऐसे इसको नोट कर सकते हो, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, x और y की जो वैल्यू निकाला है इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए, जो x और y की जो वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए, इसको करेंगे ग्राफ में प्लॉट, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है हमको यार। ठीक है, चलिए अब जो जो डिब्बे में जो दिया था इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, क्या बोला हमने, जो डिब्बे में था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब जो लिखा है इसे हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से बता दो। क्या करेंगे जी, प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे, बोलो क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, क्या बताओ जल्दी से मेरे को। अबे बता दे भाई, जल्दी बता, चलो 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 चलो, बहुत इजी है यार, कर सकते हो खुद से। करें, चलो करें क्या, जल्दी बता दो। चलो करते हैं यार, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दो।
ये जो आपका 3 और 5 है इसको पहले पुट करते हैं, ये 10 और इसको 0 को करते हैं प्लॉट। ठीक है, पहले वाला क्या है बताओ, यहाँ पे 3 और 5 का है यहाँ पे, है ना। फिर ये कितना है, 10 और 0 का है। पहले वाला देखो x होता है, दूसरा वाला y होता है, पता ही आप लोग को। तो 3 और 5 को करते हैं भाई पहले, ये जो 3 और 5 है, ये जो आपका 3 और 5 है इसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो पहला वाला 3 है मतलब ये x है। ठीक है, यहाँ पे फिर 5, अब यहाँ पे देखो 5 आ गया, यस और नो। तो इसको 3 और 5 बोला ये ठीक है, ये 3 और 5, कितना 3 और 5, ठीक है। ये 3 और 5 यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाला कौन सा है भाई, ये है आपका 3 और 5 वाला कोऑर्डिनेट। फिर देखो 10 और 0 बोला है, 10 और 0 बोला है, कितना बोला है 10 और 0, लेकिन हमने लिया क्या है 7 तक लिया है। तो चलो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक चीज़ यहाँ पे कमी पड़ गई गाइज। ठीक है, कमी क्या पड़ गई बताओ जल्दी से मेरे को, बताओ जल्दी से। इसको करते हैं प्लॉट, जगह चाहिए मेरे को। ठीक है, ये चलो देखो क्या करते हैं, इसको और आगे बनाना है हमको और आगे बनाना है। तो इसको ले लो और इधर खींच दो। ठीक है, चलो हम हो जाते हैं यहाँ पे गायब। कैसे सर, जादू से। ठीक है, चलो ये हो गया, बढ़िया। ठीक, क्या करना है हमको, 10 तक चाहिए यार, यहाँ पे x की वैल्यू 10, तो ये देखो 7 है और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या बोलते हो, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 9 ले लो और इसको ले लो 10। ठीक है, ये x हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, बढ़िया। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से हम आगे इसमें भी कर देते हैं यार, चलो कोई नहीं होता है। चलो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो बताओ y में कितना ले लेंगे, जल्दी बता दो मेरे को कोई। ठीक है, y में कितना लेंगे बताओ, हाईएस्ट कितना है, इसमें कोई नहीं है देखो इस वाले में। ठीक है, y में नहीं करना पड़ेगा यार, आई थिंक y में नहीं करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, पहला 3 और 5 हमने यहाँ पे कर दिया, ये सन नो। फिर करेंगे 10 और 0, 10 और 0 कर देंगे। तो 10 यहाँ पे x वाले पे, ये देखो 10 यहाँ पे आ गया, और y कितना 0 यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट, इसको कर देंगे हम यहाँ पे ज्वाइन। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको कर देंगे ज्वाइन। ठीक, ये रुको 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 रुको, मैं करता हूँ ज्वाइन, इसको देखना। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 का लाइन आ गया। ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन किसकी लाइन है बताओ, इक्वेशन 1 की लाइन है। ठीक है, चलो सेम यहाँ पे देखो 2 वाले को कर दो। तो पहला वाला कितना दिया यहाँ पे 8, इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं। देखो x की वैल्यू 8 दिया है, यहाँ पे दिखा 8 दिया है। तो देखो यहाँ पे 8 पे हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, चलो यहाँ पे आएगा। फिर देखो y की वैल्यू कितना दिया है -2, ध्यान दो भाई साहब, इस बार हमको थोड़ा ये अलग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे जल्दी बता दो, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -1, नीचे साइड माइनस होता है ना, थोड़ा और नीचे ले लें क्या, चलो ये -1 और ये हो जाएगा करीबन ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके इसको बढ़ा दो ऐसे करके। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको बढ़ा दिए ऐसे करके। ठीक, बहुत इजी है क्या, यस और नो। ये आ गया आपका येलो कलर में, बढ़िया। चलो ये हो जाएगा आपके पास -3, तो कितना लेना है बताओ, 8 हमने लिया, यहाँ पे मार्क कर दिया यार, -2 बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, क्या बोला हमने, ये और ये आ गया। ठीक है जी, 3 और 5 को करते हैं, चलो यार। तो यहाँ पे बताओ कहाँ पे आएगा, इसको इधर से ये और ये, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए क्या, 8 और -2 बोला है, तो 8 का नीचे ये और ये 2 आ रहा है क्या, देखो 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 आ गया। तो ये वाला कौन सा है बताओ, 8 और -2 की वैल्यू है। ठीक है,
ठीक वैसी 3 और 5 को ले लेंगे यार, किसको ले लेंगे, 3 और 5 को ले लेंगे। क्लियर, तो 3 कितना यहाँ पे, 5 कितना यहाँ पे, तो 3 और 5 को करने पे बताओ क्या आएगा, अरे वही तो आएगा, ये वाला पॉइंट देखो आया, 3 और 5 करने पे सेम टू सेम दोनों इक्वेशन के लिए आ गया, मतलब दोनों इक्वेशन की वैल्यू के लिए आ गया। अब इसको दोनों को कर दूंगा मैं ज्वाइन, क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा ज्वाइन आपस में। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, ये कुछ इस तरीके से, भाई तू भी ज्वाइन हो जाए यार, ये ऐसे करके, और ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला क्लियर है। अब जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जब आपस में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को, जब आपस में जब दो लाइन की जो इक्वेशन की जो लाइन है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है, किसकी लाइन है, इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करे वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां पे आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये आपका 3 और 5 हो गया, कितना, ये जो 3 और 5 है, ये देखो 3 और 5 हो गया, तो ये इंटरसेक्ट करे हैं, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 हो जाएगी। यस और नो, और वही आपकी क्या थी बताओ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या बोला हमने, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, मैंने बोला सर 3 रुपया हो जाएगा, रुपीज़ में लेंगे यार, यस और नो, कितना, 3 रुपया हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो यार इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे समाप्त हुआ। क्लियर है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको पीना है पानी। ठीक है, तब तक आप भी जाओ पानी पी लो। बहुत इजी है यार, क्या बोलते हो, ठीक है। चलिए ये तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक। लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देखा नहीं है यार, काश देखते तो खुद से कर लेते। क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, तीनों रेशियो को हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। तो बोलता है कि भाई साहब जो आपका इक्वेशन है, क्या ये इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, या आपस में ये पैरेलल हो जाते हैं, या तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहचानना है। तो यार हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी थी। ठीक है, A1/A2 क्या है बताओ, A1 क्या है, कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 का, कह सकता हूं मैं, अरे यस और नो। चलो यहाँ पे इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 की कोफिशिएंट कितनी बताओ, A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू कितनी है बताओ, -4 है, विद साइन पुट करना है जी। ठीक है, चलिए और बताओ यहाँ पे C1 की वैल्यू कितना दिया है, तो मैंने बोला सर 8 दिया है। ठीक है, चलो ठीक, इक्वेशन नंबर 2 की बताओ, तो A2 = 7 हो गया, और B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और Y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्या बोलते हो, -9 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं रेशियो को। ठीक है, क्या करना है देखते हैं, A1/A2, और क्या ये इक्वल होगा आपका B1/B2 के, चलो देख लेते हैं यार। ठीक है, आपस में हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं भाई, क्या हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो A1 की वैल्यू कितनी है आपकी बताओ, 5 है, यस और नो, यस और नो। A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, बताओ 5 आ गया, और A2 की वैल्यू कितनी, 7। ठीक, वैसे बताओ B1/B2 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -4, और B2 की वैल्यू 6 हो जाएगा। कटेगा तो काटना है, ये देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो -2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक, -2/3। क्लियर है,
चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए? क्या A1/A2 और आपका B1/B2 आपस में इक्वल हुए? नहीं इक्वल हुए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 5/7 आपका ये इक्वल कतई नहीं है -2/3 के, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ A1/A2 है ना इज नॉट इक्वल टू -2/3। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये सुन लो। चलिए अब इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे बताओ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ये लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि द लाइन ठीक है आर इंटरसेक्ट ठीक एट अ पॉइंट क्लियर है चीज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए, ठीक वैसी ही और क्या करना है बताओ, जल्दी बता दो मेरे को यार, जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का है ना, उसको भी कर देंगे यार। चलो करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस से हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, तो A1 इज इक्वल टू 9 ले लो, और बताओ जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बता दो। चलो 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 चलो, B1 की वैल्यू ले लो 3, ठीक वैसे ही देखो C1 की ले लो 12, और बताओ यहाँ पे A2 की वैल्यू ले लो 18, और B2 की वैल्यू ले लो यहाँ पे 6, और बताओ C2 की वैल्यू ले लो यहाँ पे 24, ठीक है, ये ले सकते हैं, क्या बोलते हो? बढ़िया। चलो आप कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं, तो A1/A2 को निकालो। चलो तो ये 9/18 है, ये हो जाएगा आपका 9 1 जा और 9 2 जा, यानी कि 1/2 आ जाएगा यार, ये सर नो। ठीक वैसे ही B1/B2 की वैल्यू करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/6, तो 3 1 जा 3 2 जा 1 जा और ये 2 जा, ये सर नो। तो ये आपके पास आ गया, काटने पे 3 1 जा किए 3 2 जा किए, 9 1 जा किए 9 2 जा किए, खत्म, आ गया। ठीक वैसे देखो C1/C2 की वैल्यूज करते हैं, तो बताओ 12/24 हो जाएगा, ये सर नो, 12/24 हो जाएगा। तो 12 1 जा 12 2 जा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये सर नो। तो अगर हमने ये चीज को कर लिया, यहाँ पे देखो तीनों चीज आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो ये A1/A2 इक्वल किसके होना चाहिए बताओ, कंपेयर करो, देखो क्या आपस में इक्वल है? यस, सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया यार, है ना, यानी कि 1/2 इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू बताओ B1/B2 और C1/C2, क्लियर है चीज, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नोट, समझो बात को, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, कोफिशिएंट का जो रेशियो है दोनों इक्वेशन के लिए ये हो गया आपका इक्वल। अगर ये इक्वल है तो क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन। तो क्या बोलूंगा यहाँ बताओ, द लाइन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या? ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करे। कोइंसिडेंट मतलब क्या? एक ये लाइन है और इसी में क्या होना चाहिए? वो भी लाइन आना चाहिए, ये देखो ऐसे करके ये जे। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन आपस में सेम में आ गए तो बोलेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइन, क्लियर। पैरेलल लाइन पता है, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गया, तो दैट इज योर पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड का थर्ड वाला पार्ट देख लो यार, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे देखो, बहुत इजी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझो बात को, फिर से करते हैं। तो बताओ A1 की वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बता दो मेरे को यार, ठीक है। A1 की वैल्यू कितना आएगा? कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में। तो A1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू -3 है, और बताओ C1 की वैल्यू कितनी है? 10। A2 की वैल्यू कितनी? 2 हो जाएगी। B2 की वैल्यू कितनी जाएगी? -1, ये देखो
और ये देखो C2 कितना है बताओ जल्दी से, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो A1/A2 कितना आएगा, 6/2 इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा। ठीक, वैसे बताओ B1/B2 की वैल्यू बता दो यार कोई, चलो जल्दी से। तो यार देखो -3/-1, माइनस माइनस खत्म यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3/1 हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, C1/C2 इज इक्वल टू कितना बताओ, 10/9। ठीक है, खत्म, इससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं यार। यस और नो? अबे यस और नो? ठीक है, यही है। चलिए अब इसी को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखो यहाँ पे कौन कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं, देखो A1/A2 बताओ तो 2/1, B1/B2 कितना 3/1 होगा। और बताओ C1/C2 बताओ जल्दी से मेरे को, C1/C2 बता दो जल्दी से। ठीक, रुको 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 रुको, अच्छा ये देखो 2 1 जा और ये 2 3 जा हो जाएगा यार। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा ये देखो यहाँ पे कितना, जल्दी बता दो मेरे को। ठीक है, A1/A2 कितना 6/2 है, तो देखो 2 1 जा और 2 3 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 नीचे में 1। ठीक है, समझ में आई बात? बताओ जल्दी से। तो ये A1/A2 ये हम कंपेयर करते हैं, चलो कितना आ जाएगा, ये देखो नीचे में आया 3 1 1 आ गया, ये वैल्यू को आया समझ में। B1/B2 ये भी देखो 3/1 है, C1/C2 10/9 है। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो बताओ मैं बोल सकता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और ये आपस में इक्वल नहीं है C1/C2 के। क्लियर है चीज़? बढ़िया। तो ये चीज़ को आप समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो ये जो लाइन है आपस में अगर ये कंडीशन को आता है, यानी A1/A2 इक्वल है और B1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर है, तो ये लाइन को मैं क्या बोलूँगा, पैरेलल लाइन बोलूँगा। तो देखो यहाँ पे द लाइन ठीक है आर पैरेलल। क्लियर आपस में? समझ में आई बात? बढ़िया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को फिर से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो इक्वेशन है। पहले हमने देखा इसके ये लाइन क्या थे, है ना, यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है, क्या है ये आपस में जो यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है इक्वेशन के थ्रू, वो कैसा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, हम वो चीज़ को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। क्लियर है चीज़? बढ़िया। चलो चलो बहुत इजी है यार, कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो करते हैं। इसको बताओ, इक्वेशन नंबर 1 ले लो यार, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो 2। तो A1 की वैल्यू कितना 3, B1 की वैल्यू कितना 2, और बताओ C1 की वैल्यू कितना ले लो जल्दी से बताओ, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, RHS में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बताओ 5 आ गया। ठीक, वैसे ही A2 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 2, और बताओ B2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मेरे को -3, और C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या बोलते हो, आएगा? आएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या करेंगे जल्दी बता दो, कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे गधों। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। तो देखो 3/2 और आपस में 2/-3 है, और क्या है 5/7। क्या ये आपस में इक्वल नहीं है? दैट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से मेरे को, क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं, जल्दी बता दो। इजी है यार, करके देखो तो एक बार। ठीक है, सॉरी गायब हो गया था, चलो मतलब कुछ भी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर? कुछ इस तरीके से। बढ़िया। तो ये क्या है आपस में, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझे बात को? अगर पैरेलल होता
तो बोलते इनकंसिस्टेंट बोलते, और यदि को इंसिडेंट होता तो क्या बोलते, कंसिस्टेंट ही बोलते। अगर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन अगर है तो मैं क्या कहूंगा, इनकंसिस्टेंट, बाकी केस में बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो हमको यही बताना है, तो मैं बोलूंगा लाइन क्या है आपस में बताओ जल्दी से मेरे को। लाइन जो है आपका इंटरसेक्टिंग है, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। फिर देखो जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है आपस में बताओ, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, क्या है आपस में, कंसिस्टेंट है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक। वैसे इसको बताओ चलो यार, इसको बताओ चलो, ठीक है, चलो इसको भी बता दो, चलो 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 इसको करते हैं। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितना 2 ले लो, b1 की वैल्यू कितना -3 ले लो, और c1 की वैल्यू कितना ले लो 8 ले लो, ठीक है। और a2 की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में देखो 4 है, कितना है 4। b2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -6, और c2 की वैल्यू कितना जाएगा 9। क्लियर है चीज, बढ़िया। अब इसको फिर से कंपेयर करते हैं यार, तो बताओ a1/a2 कितना आया, जल्दी बताओ, 2/4 है, हाँ कि ना, कितना बताओ यहाँ पे, a1/a2 कितना है 2/4, काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स यहाँ पे बताओ a1/a2 की वैल्यू कितना है आपके पास, बताओ, ये आया 1/2 इसकी वैल्यू, ठीक है। ये ऐसे करके ये देखो, ठीक। चलिए तो बताओ b1/b2 की वैल्यू बताओ चलो, -3/-6, यानी माइनस माइनस खत्म, 3 1 जा 3 2 जा, दैट मीन्स यहाँ पे देखो b1/b2 की वैल्यू कितना जाएगा 1/2। क्या बोलते हो गाइस, आएगा 1/2 आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो c1/c2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ जल्दी से, 8/9 आएगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक वैल्यू, ये भी आ गया। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो, ये आपका 1/2 आया, ये 1/2 आया, ये वाला नहीं आया है, यानी कि मैं बोलूंगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2 है क्या, नहीं है, तो बोलेंगे नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन जब भी आएगा, ये कंडीशन जब भी आएगा, चलो इसको लिख लो पहले अच्छे से, ठीक है। चलो हम यहाँ पे हो जाते हैं छूमंतर, यानी हो जाएंगे क्या, गायब, ठीक है, गायब हो जाएंगे। तो देखो आपको हो जाएगी जगह लिखने के लिए, तो इसको लिखो चलो, तो 1/2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू देखो 8/9। क्लियर, क्लियर है चीज, बढ़िया। अगर ये चीज है, अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये चीज है तो मैं क्या बोलूंगा, ये आपस में पैरेलल लाइन है, तो क्या लिखूंगा, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और क्या बोलूंगा बताओ, इक्वेशन, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या है आपका, कंसिस्टेंट है, ठीक। क्लियर है चीज, बढ़िया। बहुत इजी है क्या कि नहीं, बताओ जल्दी मेरे को, अरे बताओ जल्दी, इजी है कि नहीं, ठीक, इजी है। चलो अब हम आ जाते हैं आपके सामने प्रकट, ये देखो आ गए, चलो ठीक। चलो और भी बचा है यार 2 3 ठो, चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितना है, सॉरी मतलब a1 की वैल्यू कितना जाएगा बताओ जल्दी से, कंपेयर करो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो 2, ठीक है। चलो जल्दी बता दो मेरे को, तो a1 की वैल्यू बताओ 3/2, b1 की वैल्यू देखो 5/3 आ गया, फिर देखो c1 की वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। ठीक वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बता दो मेरे को, बताओ a2 की वैल्यू कितना 9 है, b2 की वैल्यू कितना -10, और c2 की वैल्यू कितना 14 है। क्लियर है चीज, अभी यस और नो, ठीक। चलो करो, करते हैं क्या कि कर लोगे, चलो कर देता हूँ यार, क्या याद रखोगे तुम लोग। चलो a1/a2 तो देखो क्या आएगा बताओ, 3/2 ऑलरेडी है, और a2 कितना 9, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को, ये क्या है a1/a2 निकाल रहे हैं, समझ में आई बात, यस और नो। चलो बताओ तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से,
3 और 9 टू जा 18, दैट मीन्स 3 1 जा 3 6 जा, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितना ही आई बताओ, 1/6 आई, 1/6 आई। ये ऐसे करके कर सकते हैं अपन, ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक, चलो बताओ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, B1/B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -10, और B2 की वैल्यू बताओ, सॉरी, B1 की वैल्यू कितनी है, 5/3 है यार, B2 की वैल्यू कितनी, -10, नीचे में कुछ मतलब 1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 5 1 जा 5 2 जा खत्म, बताओ जल्दी से, 1/3 2 जा 6, तो ये आपको बताओ 6 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, किसकी वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू है, ये देखो, क्लियर, बढ़िया, ठीक। वैसे ही बताओ C1/C2 की वैल्यू, ठीक, बताओ C1/C2 की वैल्यू कहाँ पे निकालो, चलो यहाँ पे निकालते हैं, C1/C2 की वैल्यू कितनी आई बताओ, 7/14, 7 1 जा 7 2 जा, तो 7 1/7, ये C1 मतलब C1, देखो C1/C2 है, वैल्यू देखो 1/2 आ गया, क्या ये आपस में इक्वल आया, नहीं आया, यस और नो, तो बताओ मैं क्या बोलूँगा कि आपका A1 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, B1/B2, और यहाँ पे देखो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, यानी मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये कंडीशन मेरे को आ रहा है, क्या बोलते हो, ये कंडीशन आ रहा है, कितना, A1/A2 कितना 1/6 है, और बताओ -1/6 किसकी वैल्यू है, B1/B2 की, और C1/C2 किसकी वैल्यू है, 1/2 है, ये आपस में इक्वल नहीं है भाई, खत्म, तो इसको लिखने का मतलब नहीं है। अगर ये कंडीशन आया, ये कंडीशन आया, दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्लियर है चीज, बढ़िया। अगर ये कंडीशन आया, दैट मीन्स क्या होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या होगा, आपस में लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन कैसी है, हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है, क्लियर। इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, बढ़िया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक, बहुत इजी है, ठीक। इसी को और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, चलो अब ये वाला कर सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन खुद से कर सकते हो क्या, बताओ जल्दी यार, ठीक, ये जगह बना लो, ये इसको कर लो, इक्वेशन 1 ले लो, इसको ले लो 2, तो A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू -3, और C1 की वैल्यू कितना, माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11 है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ 11, तो A2 की वैल्यू कितना आएगा बताओ, -10, और बताओ B2 की वैल्यू कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, और देखो C2 की वैल्यू कितना, -22, कितना, -22 है, क्लियर। सॉरी पानी पी रहे थे, गला सूख गया था। चलो कंपेयर करते हैं यार, चलो A1/A2 की वैल्यू कितना आएगा बताओ मेरे को जल्दी से, कितना आएगा, A1/A2 की वैल्यू कितना आएगा, हमने बोला 5/-10, दैट मीन्स 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि A1/A2 की वैल्यू कितना, -1/2, क्लियर है चीज, क्लियर ये चीज, बहुत इजी है, ठीक है जी। अब क्या कर रहा हूँ बताओ जल्दी से मेरे को, ये तो आया आपका A1/A2 की वैल्यू, ठीक, वही इसी बताओ B1/B2 की वैल्यू कितना आएगा, बताओ B1 की वैल्यू कितनी है, -3, B2 की वैल्यू कितना 6, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, ये तो बताओ -1/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा जल्दी से बता दो मेरे को, B1/B2 की वैल्यू आया यहाँ पे -1/2, क्लियर है चीज़, बढ़िया। ये तो आपस में इक्वल हो ही गए, ठीक है, 1/2 उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया, ठीक। चलो अब देखते हैं यार C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, 11/-22,
11 वन जा 11 टू जा, दैट मीन्स C1/C2 की वैल्यू कितनी, -1/2। अरे भाई ये भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये देखो। ठीक है, जगह नहीं है, होच पोच ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझो बात को। अगर ये चीज़ है, अगर मैंने कहा आपस में ये क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, देखो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू क्या है बताओ, B1/B2 का रेशियो इक्वल इज इक्वल टू C1/C2 का रेशियो इक्वल। अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा, ये जो इक्वेशन है इसे मैं क्या कहूँगा, लाइंस, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग। ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इक्वेशन को क्या बोलूँगा बताओ, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बोलूँगा। क्लियर है चीज़। तो इस तरीके से इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब बताओ इजी है कि नहीं, बताओ जल्दी मेरे को। ठीक है, यस और नो, प्रकट हो जाऊं, ये देखो प्रकट हो गया, मैं प्रकट हो गया क्या, मैं नहीं हुआ, चलो अब बताओ। ठीक, आ गए। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही है, सेम टू सेम लास्ट वाला आई थिंक, फिर आपका बाद में और कुछ है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे लगे हाथ कर ही लेते हैं यार, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो A1/A2 निकालना है, इससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज़ को। चलो, तो A1 की वैल्यू कितना है, 4/3 है। ठीक, B1 की कितनी है, 2 है, C1 की वैल्यू कितनी, 8 है। ठीक है, और बताओ इसी में और चीज़ बताओ मेरे को। ठीक, A2 की वैल्यू कितनी है, 2, B2 की वैल्यू कितनी है, 3, और बताओ C2 की वैल्यू कितनी है, 12। ये है आपके पास। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 4/3 है आपका A1, और A2 की वैल्यू कितनी है, 2, कुछ नहीं मतलब नीचे में 1, पलट दो इसको तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 2 1 जा, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 2/3। तो A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। समझ में आई बात, अरे यस और नो, बहुत ईजी है भाई। ये देखो A1/A2 की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है, ग्रेट। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, B1/B2 की वैल्यू निकाल लो यार, B1/B2 की वैल्यू निकाल लो। तो ये देखो 2/3, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ 2/3। अब ये चीज़ को यहाँ पे लिखो। ठीक है, क्या बोलते हो, बढ़िया। तो चलो और देखो C1/C2 की वैल्यू कितनी है, 8/12। तो 4 2 जा 4 3 जा, यानी C1/C2 की वैल्यू कितनी आई, 2/3 आ गई। अगर ये देखो ये वैल्यू आ गया, अब समझो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गया, 2/3 इज इक्वल टू होगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स A1/A2 का रेशियो इक्वल है B1/B2 का रेशियो इज इक्वल टू है C1/C2 का रेशियो। ठीक है, ये समझ में आई बात, क्लियर है चीज़। तो अगर ये कंडीशन अगर हो जाती है तो ये लाइन कैसी बताओ, कंसिस्टेंट है। तो ये जो लाइन कैसी है बताओ, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, जल्दी बताओ, कोइंसिडेंट है, कैसी है, कोइंसिडेंट है। क्या बोलूँगा, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बोलूँगा कोइंसिडेंट है। तो इस कंडीशन में आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो इससे पहले और एक देख लो कुछ और यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लिख दिया था यार, सॉरी 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 सॉरी, ये जो आपका 4 वाला, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th वाला जो पार्ट है, ठीक है, 3 का जो 4th वाला पार्ट है, ये देखो ये कैसे होगा, जल्दी बता दो मेरे को। ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगा यार, ठीक है, ये क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या होगा, ये जो है आपके पास, ये है आपका कोइंसिडेंट है ना,
लाइन कैसी है बताओ, लाइन कैसी है, को इंसिडेंट है, इंसिडेंट, ठीक। और बताओ इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, कैसी है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है चीज, ये भी आपका सॉल्व हो गया। इजी है भाई, ठीक है, इजी है, यस और नो। अरे बहुत इजी है यार, करके तो एक बार देखो, ठीक। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम सॉल्व होने वाला है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट अगर है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व भी करना होगा। अगर आपका इनकंसिस्टेंट है ना, तो करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कंसिस्टेंट वाले को ही करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, अगेन हम इसको ले लेंगे, फर्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो यार बताओ इसमें A1 की वैल्यू कितना होगा, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से मेरे को, ये हो जाएगी आपका 1। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2 हो जाएगी। B2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और C2 की वैल्यू हो जाएगी 10। यस और नो, ठीक है। अब इसी को और आगे यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको समझने वाली बात ये है कि ये बताओ मेरे को A1/A2 की वैल्यू कितनी होगी यार, ये 1/2 हो जाएगी। अब बताओ B1/B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर 1/2। एंड C1/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10, यानी 5 1 जा 5 2 जा। क्लियर, बताओ तो C1/C2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2 आ गई। क्या बोलते हो गाइज, क्या बोलते हो गाइज, जल्दी बताओ। यहाँ पे ये रेशियो आ गया आपके पास, क्लियर है, ये सर नो, ठीक। चलिए और बताइए यहाँ पे ये एक और रेशियो आ गया अपने आप में, ठीक है। रेशियो आया B1/B2 का कितना है, 1/2 आया, और C1/C2 का भी 1/2 आ गया। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ बताओ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स A1/A2 इक्वल होगा आपका B1/B2 के, और ये इक्वल होगा C1/C2 के। क्लियर है चीज़, ठीक। चलो कुछ इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, ये ठीक है। ये देखो आ गया, समझ में आया चीज, बढ़िया। अगर मैंने बोला तीनों इक्वल है, दैट मीन्स एक ऐसी लाइन है आपके, कोई इंसिडेंट लाइन होती है, कोई इंसिडेंट लाइन अगर है तो इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। चलो बताओ इसी को, तो ये जो लाइन क्या होगी बताओ, इसमें लाइंस क्या होगी बताओ, लाइंस आर को इंसिडेंट, ठीक है। और बताओ क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा बताओ जल्दी से मेरे को, इक्वेशन क्या होगा बताओ, आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से, अबे यस और नो आ गया, बढ़िया। अगर ये ऐसा कुछ है, अब मैं क्या करूंगा बताओ, ये जो आपका ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि कंसिस्टेंट है तो मेरे को सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करेंगे जल्दी से बता दो कोई मेरे को, अरे वैल्यू निकालेंगे, ये सर नो, क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे यार, ठीक, निकाल सकते हैं क्या, ये सर नो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, वेट वेट वेट, चलो सॉरी, चलो बताओ जल्दी से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए निकालते हैं यार, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा बताओ, x + y इज इक्वल टू 5, यस और नो आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगा पुट करने पे, तो हमने बोला 0 + y इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यस और नो। x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ठीक उसी तरीके से फिर से मैं क्या करूंगा बताओ, इसी में अब मैं करूंगा x की वैल्यू, इस बार मैं क्या कर दिया, या तो एक काम कर लो y की वैल्यू पुट कर दो, इस बार एक बार x की वैल्यू 0 पुट किया आपने, अब क्या करोगे y की वैल्यू 0 पुट करके देखो, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर मान लो y की वैल्यू अगर 0 थी तो बताओ पुट करो, तो x + 0 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, यस और नो, ऐसे करके, बढ़िया। अब इसी को और समझते हैं हम आगे, चलो ये ऐसे, ठीक है, ये हमने डिब्बा बना लिया,
तो ये किसके लिए रहेगा आपका, इक्वेशन नंबर 1 के लिए रहेगा। ये देखो इसको करते हैं ज्वाइन ऐसे करके, ठीक। चलो ये एक हो गया। तो x की वैल्यू कितनी, 0, 0 पुट करने पे y की वैल्यू आई थी 5, और जब में हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो आपकी x वैल्यू आ गई थी 5। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए किए। क्लियर है चीज़, बढ़िया, समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 से करते हैं। तो बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलिए बताओ क्या करेंगे। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लिखो यार जल्दी से। इक्वेशन नंबर 2 कितना था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था, ये था। अब चलो हम क्या कर देंगे, इस बार x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आएगा। 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस ये 2y इज इक्वल टू 10। 4 आपका LHS में है, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो बताओ 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आएगा आपको 6/2 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। यस और नो। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे और आगे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से मेरे को। हाँ देखो x की वैल्यू हमने पहले 2 लिया था, आप क्या करते हैं बताओ, y की वैल्यू 1 ले लो, चलो कुछ भी ले लो यार आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसी में, तो 2x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 4 जा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4 आ गई। क्लियर है चीज़, ग्रेट। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है इसे हम डिब्बे में बना देते हैं। जो हमने वैल्यू निकाला है x और y का इक्वेशन नंबर 2 के लिए, डिब्बे में लिखते हैं भाई अब इसको, ठीक है। ये देखो डिब्बे में लिखते हैं, दिखाई दे रही होगी आपको आई थिंक। यार ये कुत्ता क्या भौंक रहा है, आपको सुनाई दे रही है। जब भी शूट करता हूँ वीडियो आपके लिए, पता है ये कुत्ता भौंकने लगता है, कबाब में हड्डी बनता है, देख रहे हो भाई। समझ में नहीं आता है यार। एक तो देखो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब उसको पालते ही नहीं है, ठीक है, सुनाने लगते हैं। कई लोग उसको ओल्ड जो आपके होते हैं वृद्धा पेंशन क्या बोलते हैं उसको यार, ठीक है, जो बूढ़ों के लिए अलग से घर बनी होती है, तो उसमें छोड़ करके आ जाते हैं, और यहाँ पे कुत्ते पाल रहे हैं। ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यार डिस्टर्बेंस बहुत होती है दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ में आती नहीं लोगों को। वीडियो शूट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कुत्ता भौंके जा रहा है। चलो पुट करते हैं इसमें, x की वैल्यू जब 2 था तो y की वैल्यू आपका 3 आ गया था, जब y का वैल्यू आपका 1 था तो x की वैल्यू 4 आ गया था। इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 दोनों के लिए हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसे हम लोग कर लेंगे ग्राफ पे प्लॉट, ठीक है। चलो और जो जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है ना, जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला इक्वेशन 1 और 2 के लिए, इसको हम यहाँ पे लिख दिए कुछ इस प्रकार से 1 और 2 के लिए। अब इसको मैं करूँगा ग्राफ पे प्लॉट। तो पहले इक्वेशन 1 नंबर 1 के लिए करते हैं। x की वैल्यू जब 0 था आपका, तो y की वैल्यू क्या था आपका 5 हो जाएगा। ये देखो क्लियर है चीज़, अच्छा जी ठीक है। कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ये कौन सा वैल्यू है, 0 और 5 के लिए है, 0 और 5 के लिए, ठीक है। जब आपका x की वैल्यू 5 था तो y की वैल्यू कितनी थी 0, तो x की वैल्यू आपका 5 हो गया, और y की वैल्यू हो गया आपका बताओ 0, ठीक। तो ये क्या आपका आएगा बताओ जल्दी से मेरे को, ये 5 और आपका ये 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, बढ़िया है, ये सुन नो, ग्रेट। चलो और आगे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेट। चलो ये किसके लिए था, ये जो हमने ड्रॉ करा है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन है, 1 के लिए लाइन है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को। तो देखो x वैल्यू जब 2 था तो यहाँ पे y कितनी ही 3 थी। यस और नो भाई, जल्दी बताओ मेरे को। चलो x वैल्यू यहाँ पे 2 तो y की वैल्यू आपका 3 ये हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ रहा है क्या, ठीक। चलो यहाँ पे आ रहा है कुछ ऐसे करके, ठीक। देखो x की वैल्यू 4 है, ओके। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे आ रहा है गाइज, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। समझो बात को, समझो बात को, कहाँ पे आ रहा है बताओ जल्दी से। ये यहाँ पे आ रहेगा 4 और 1 के लिए, और 3 और 1 के लिए, 3 और कितना है बताओ जल्दी से, 2 के लिए। ये यहाँ पे आ रहा था, ये सर नो। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपका 2 और 3 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 4 और आपका 1 आ रहा है। यानी कि एक ही लाइन में क्या हो रहा है जी बताओ, ये दोनों कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। दैट मीन्स आपका ये जो लाइन है आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी लाइन है। जब दोनों लाइन आपस में सेम हो गया दैट मीन्स आपका क्या होगा, को इंसिडेंट हो गया। कह सकता हूं मैं, अबे यस और नो, कह सकता हूं। ये लाइन कैसी है बताओ, लाइन कैसी है, को इंसिडेंट है, ठीक है, को इंसिडेंट है ना। तो ये लाइन कैसे होगा, ये सॉल्यूशन कैसे होगा बताओ मेरे को। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आई बात अच्छे से, क्लियर, बढ़िया। चलिए 4 का देखो सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 1 ले लो, इसको ले लो 2, ठीक। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो a1 की वैल्यू कितना 1, y1 की वैल्यू कितना यहाँ पे बताओ -1, और बताओ सॉरी a2 b1 की वैल्यू लिखना था हमको। बताओ b1 की वैल्यू कितना -1, और c1 की वैल्यू 8 हो गया। a2 की वैल्यू कितना बताओ, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमने लिया है। चलो बताओ a2 की वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 की वैल्यू हो जाएगा -3, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 16, ठीक है, बढ़िया। अभी यस सर नो, ग्रेट। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर मैंने बोला a1/a2 की वैल्यू कितना है 1/3 हो जाएगा, यस सर नो। चलो अब बताओ b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/-3, माइनस माइनस खत्म। दैट मीन्स b1/b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे। ये c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 8/16। तो 8 1 जा 8 2 जा, दैट मीन्स c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। क्या बोलते हो, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हैं, कह सकता हूँ मैं। चलो देखो 1/3 इक्वल है आपका 1/3 के, और यहाँ पे ये इक्वल नहीं है आपके 1/2 के। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोग को अच्छे से, बताइए। सेकेंड पार्ट, अगर ये कंडीशन है यानी कि मैं कह सकता हूँ a1/a2 का रेशियो इक्वल है b1/b2 के रेशियो के, और ये इक्वल नहीं है c1/c2 के रेशियो के। अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन अगर आती है, तो ये जो लाइन है ये कैसी लाइन होगी बताओ जल्दी से मेरे को। ये पैरेलल लाइंस होगी आपकी। लाइन कैसी होगी बताओ, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस होगी भाई। कुत्ता काहे भौंकता है भाई, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इक्वेशन कैसे होगा बताओ, इसमें का इक्वेशन कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है चीज, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, सेकेंड थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अगेन इसको ले लेंगे यार इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो 2x + y - 6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। a1 की वैल्यू 2 है, बताओ b1 की वैल्यू 1 है, और c1 की वैल्यू कितनी है 10 है। तो बताओ a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पे 4 हो जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। क्लियर है चीज, अरे यस और नो, इस प्रकार से है। ग्रेट। चलिए अब बताओ a1/a2 का रेशियो क्या आएगा 2/4 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 1 जा 2 2 जा, यानी आपका a1/a2 की वैल्यू आया 1/2, कह सकता हूँ मैं 1/2 आ गया। क्या बोलते हो, आया, बढ़िया। चलिए ठीक इसी तरीके से b1/b2 का रेशियो बता दो यार, b1/b2 का रेशियो बताओ 1/-2, ये आएगा आपका। देखो यहाँ पे -2 आ रहा है, ओ भाई साहब ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है।
चलिए बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक, अच्छा अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर ये जो पहले वाले जो आपने बताया इसमें आपने ग्राफ नहीं बनाया, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनाएंगे यार, हाँ कि ना। कंसिस्टेंट अगर नहीं है यानी कि इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ इसका नहीं बनेगा। एक बार ट्राई करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत कसरा आएगा, नहीं बनेगा भाई। चलो, नहीं करना था हमको। चलो b1/b2 की वैल्यू आ गया, 1 - 1/2 आ गया, ठीक। चलो c1/c2 की वैल्यू बता दो यार कोई। 10/-4, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। दैट मीन c1/c2 की वैल्यू कितना है आपका, -5/2 आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। यस और नो, बढ़िया। अगर ये चीज़ आई है, अगर ये चीज़ आ गई है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बताओ, जो कंडीशन वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं देखते हैं। चलो ये 1/2, ये माइनस आपका देखो आपस में कोई भी इक्वल नहीं है यार, ये आपस में कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है। यानी बोलो 1/2 इज नॉट इक्वल टू किसके, 1/-1/2 है। ये माइनस साइन अगर नहीं होता तो इक्वल हो जाता, लेकिन माइनस साइन आ गया, दैट मीन्स आपका इक्वल नहीं है। और भाई c1/c2 तो इक्वल है ही नहीं, लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये पहला वाला कंडीशन वेरीफाई हो गया तो यानी मैं बोल सकता हूँ आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, ठीक है। अगर ये चीज़ है, समझो बात को, अगर ये चीज़ है तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से। ये कंडीशन आ गया, दैट मीन्स जो लाइन होगी आपकी, कैसी लाइन है ये, लाइन कैसी है बताओ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इक्वेशन कैसे होगा, इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात, बढ़िया है, ग्रेट। चलिए अब इसी को और समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ है, समझो बात को, अगर ये चीज़ है तो ग्राफ के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ तो बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। ग्राफ तो हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलो करते हैं, करते हैं। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, चलो क्या है 2x + y, ठीक है। 2x + y इज इक्वल टू कितना, अच्छा माइनस है साथ में, -6 इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो यहाँ पे x और y की मैं क्या करूँगा बताओ जल्दी से, वैल्यू निकाल दूंगा यार। क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है, तो बताओ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समझो बात को। अगर ये ऐसा आ गया तो x की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, या तो y की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। एट y इज इक्वल टू कितना, 0 पुट करता हूँ, तो देखो 2x + 0 - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बताओ 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो कोई, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा खत्म, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर, तो यहाँ पे बताता हूँ, चलो फॉर इक्वेशन 1 के लिए बताओ। चलो वैल्यूज निकाल दिए हैं, करते हैं आगे। ये आपका x और ये y, ठीक, ग्रेट। चलिए x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू जब 0 हमने लिया था तो x की वैल्यू आ गया था 3, ठीक है। ऐसे ही करना है यार, यही प्रोसेस है भाई, कर लोगे। अबे ये सुनो, ठीक, एक बार और कर लेते हैं। चलो इजी है यार, कर सकते हो, मेरे से कितना मेहनत करवाओगे तुम। चलो करते हैं, कोई नहीं। अब बताओ क्या कर लिए थे, मैं गायब हो जाऊं क्या इसमें, कि जगह बना दूं। चलो जगह बनाते हैं, वैसे ही जगह बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बताओ, इक्वेशन 1 के लिए किए थे, यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। का है, एक कुत्ता भौंकता है अगला वाला भी भौंकने लगता भाई, सुर पे सुर मिलाया जा रहा है यहाँ पे, है कंपटीशन हो रहा है क्या दोनों का, मतलब कुछ भी भाई भौंकते ही रहो, सुन लो तुम लोग भी, सुर में सुर मिलाया जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, y की वैल्यू जब 0 लिया था तो x की वैल्यू 3 आ गया, इस टेबल से देखो आप लोग, ये सुन लो। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू इस बार मैं ले लूँगा 0, एट x की वैल्यू ले लूँगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 2 × 0 + y - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है।
प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। y की वैल्यू आ जाएगा 6। क्लियर है। जब हमने x की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आपका आ गया 6 आ गया। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी निकाल देंगे यार, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, चलो जल्दी से। तो बताओ 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। चलो जल्दी से बताओ मेरे को। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 माइनस 2 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये सर नो, ये हो जाएगा 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस आपका उस तरफ जाएगा, यानी आपका RHS की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 अपॉन माइनस 2। दैट मीन्स 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आया -2 में आ गया। क्लियर है चीज़, ऐसे करके आ गया। तो चलो डिब्बा बना लेते हैं एक बार फिर से x और y के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, ये चलो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू आपका -2 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू आपका -2 आ गया। क्लियर है चीज़, ग्रेट। चलो और आगे करते हैं, ठीक इसी तरीके से निकालना था हमको, एक और कर लेते हैं। बताओ फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए बताओ जल्दी से मेरे को। तो ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, बताओ कितना, जल्दी से मेरे को इस बार कितना करें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक काम करो, y की वैल्यू पुट कर दो 0, पहले x की वैल्यू कर दिए थे, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x आपका इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 4 खत्म, x की वैल्यू आ गया 1। क्या बोलते हो, 1 आया। जब हमने y की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते थे यार। ठीक है, वैल्यूज निकाल लिए, क्लियर है, बढ़िया। अब जो वैल्यूज आई है इसको कर देंगे हम लोग प्लॉट, क्योंकि हमको प्लॉट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में भाई बोला है अगर कंसिस्टेंट है तो इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। ठीक है, चलिए ये देखो ये आपका पास आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 3 और 0, यहाँ पे देखो 3 ये हो गया और y कितना 0 यहाँ पे। तो चलो इसको प्लॉट करने हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया और 0 और 6 आ रहा है पहले के लिए, 0 और 6। अरे कितना भोंकेगा भाई, दिमाग खराब करके रख देते हैं यार ये कुत्ते साले। ठीक, तो ये 6 और 0, 6 और कितना था बताओ, 6 और 0 आ गया। दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे यार, दोनों को कर देंगे यहाँ पे कितना ज्वाइन, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये ऐसे करके समझे बात को। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये आपका 3 और 0 है, ये आपके पास 0 और 6 है। क्लियर, ये किसके लिए है आपका, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। चलो इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो 0 और -2 है, तो ये आपका 0 और -2, दैट मीन्स यहाँ पे, यानी कि ये वाला कितना आएगा बताओ, 0 और -2 वाला पॉइंट है यहाँ पे ये वाला। और ये देखो फर्स्ट क्या है आपका 1 और 0 यहाँ पे देखो। ठीक है, तो 1 ये रहा और बताओ 0 y में 0 यहाँ पे आ गया यार। यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा है आपका 1 और 0 आ गया। दोनों को कर दो ज्वाइन चुपचाप ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके ये क्लियर है चीज। तो जहां पे ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यहां से x वाले को देखो तो 2 आ रहा है, इसके ऊपर में जस्ट आ रहा है आपका 2, बढ़िया 2 आ गया x की वैल्यू। 3 को देखो इधर से, मतलब y की वैल्यू देखो 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये देखो 2 आ गया। तो ये क्या है x और ये क्या है y, ये क्या है x और ये क्या है आपका y आ गया। क्लियर है चीज, अरे यस और नो, बढ़िया। चलो इसी तरीके से हमको करना सॉल्व। तो यहाँ बताओ x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया और y की वैल्यू भी 2 आ गया। तो यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्या है
आंसर। क्लियर, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की देखो, फोर्थ वाली पार्ट को कर लेते हैं आप, ठीक है। थर्ड वाला हो गया है ना। चलो इसको फिर से करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है यार, आपका बहुत इजी है। आई होप सो आपको समझ में कुछ कुछ चीजें आ रही होंगी। क्लियर, चलो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये आपका 2 ले लो। क्लियर है, बढ़िया। तो बताओ a1 की वैल्यू 2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से b1 की वैल्यू कितना आएगा, -2, और c1 की वैल्यू कितना आएगा आपको बताओ, -2, ठीक है। ठीक वैसे ही आप बताओ a2 की वैल्यू कितना आएगा, 4, b2 की वैल्यू कितना आएगा, -4, और c2 की वैल्यू कितना आएगा आपका, -5, ठीक है। तो इसको रेशियो निकालो, चलो a1/a2 की वैल्यू कितना आएगा आपका, 2/4, दैट मीन्स आपका 2 1 जा 2 2 जा, यानी आपका a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई यार, 1/2 आ गई। क्लियर है चीज, बढ़िया, ऐसे करके, ग्रेट। चलिए अब यहाँ पे और समझने की बात करते हैं। तो b1/b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से, हैं, -2/-4, तो माइनस माइनस खत्म, 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर, ये देखो, अच्छा जी, दोनों इक्वल हो गए, 1/2 दोनों में आ गया, a1/a2 का और b1/b2 का आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यार c1/c2 की कितनी आएगी। चलो करते हैं, c1/c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -2/-5, माइनस माइनस खत्म, दैट मीन्स c1/c2 की वैल्यू आ गई आपकी 2/5। क्लियर, कितना आया, 2/5, ये आ गया, ग्रेट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। अगर ये चीज है तो इसको मैं लिख सकता कितना हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू कितना, c1/c2। क्लियर है चीज, बढ़िया। ये देखो, ये आपके पास आ गया, ग्रेट है। अगर ये ऐसा चीज है तो लाइन कैसी होगी बताओ, ये इक्वल नॉट नहीं था ना, नॉट इक्वल टू था, ठीक है। अगर ये है तो मैं बोलूंगा लाइन जो है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, क्लियर है चीज, ग्रेट। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलिए 5 बचा है यार, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, 6 और 7 भी हैं, यस 6 और 7 भी हैं, अभी बचे हुए हैं क्वेश्चन, कोई नहीं, हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे हम लोग। क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 5 वाला बोलता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बोलता है जो आपका पेरीमीटर होगा वो आपका हाफ होगा गार्डन के, तो उसका जो लेंथ होगा आपका 4 मीटर ज्यादा होगा, किसके, उसके विड्थ के, उसकी चौड़ाई के। तो निकालना है डायमेंशन, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालना है गार्डन के। चलो लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ क्या, गार्डन कितना हो जाएगा, मैंने बोला इसको x मान लो यार, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ब्रेथ को मान लोगे, क्या, ब्रेथ को मान लो कितना, जल्दी बताओ, by हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है, बढ़िया। चलो अब एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी होती है, चलो जल्दी से बता दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती कितनी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल का ही तो लेंगे। तो ये होती है आपकी कितनी, 2 × L + B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होती है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका जो पेरीमीटर होगा आपका हाफ होगा, ठीक है, ठीक है। और कितना है आपका, 36 है भाई। तो लिखो चलो 1/2, मैंने क्या लिखूंगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला के हिसाब से 2 लिख दिया, लेंथ कितना x, ब्रेथ कितना y है आपके पास, कितना है, y है। तो ये बताओ कितना आ जाएगा, 36, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई ये, हाँ कि ना। चलो जल्दी बताओ, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया, x + y = 36 आ गया, इक्वेशन नंबर
1 ले लो इसको। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, हुज लेंथ इज 4 मीटर, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ से कितना होगा, 4 ज्यादा होगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी से, विड्थ से 4 ज्यादा, यानी विड्थ कितना है y और 4 यहाँ पे ऐड कर दो तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है चीज। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर से हम डिब्बे खेलेंगे, डिब्बे डिब्बे वाले चीजें यहाँ पे हम यहाँ पे खेलने वाले हैं भाई। ठीक है, पागल हो जाएंगे डिब्बे खेल करके। यानी कि देखा जाए तो ग्राफिकल मेथड बहुत लंबा है। ठीक है, तो अगले 2 मेथड बताएंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड है और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है आने वाले एक्सरसाइज में, तो वो इजी है यार। ठीक है, हालांकि आपको आना सब चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। क्लियर है, अबे यस और नो। ठीक, चलो 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 बताओ। तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए निकालते हैं। इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है यार। अरे यस सर नो, x प्लस वाई कितना है, 36 है। तो मैं क्या कहूंगा बताओ जल्दी से मेरे को, बताओ। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, अपने आप 36 आएगा। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना, सिंपल सी इक्वेशन है। और क्या करेंगे बताओ, इस बार हम y की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू आ जाएगा 36। दे सकते हो, बहुत इजी है। डिब्बा बना दो यार, चलो डिब्बा बना दो, चलो डिब्बा बना दो इसको। ठीक, डिब्बा बना दो यहाँ पे इसको ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करके और ऐसे करके। चलो ये x और ये y। x की वैल्यू कितनी बताओ, 0 लिए तो 36 आया था भाई, 0 लिए 36 आया, और y 0 लिए तो 36 आपका x आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। ठीक है, 1 के लिए। ठीक, वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालो। तो फॉर इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो क्या है, जल्दी से बता दो। x इज इक्वल टू कितना, y प्लस 4 है। तो बताओ x की वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा, जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी बताओ। एक काम करो, चलो y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो x कितनी आएगी बताओ, 0 प्लस 4, दैट मीन्स आपका x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक, वैसे ही और आगे बता दो मेरे को। चलो इजी है, डिब्बे बना लें, चलो क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर 2 के लिए बना लें। चलो बना ही लेते हैं भाई, लगे हाथ। ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, चलो ये x और ये y। x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, x की वैल्यू कितनी, 4 थी यहाँ पे। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 आया। ठीक, इसी तरीके से और सॉल्व कर लेंगे यार, बहुत ईजी है, मिटा देता हूँ चलो। ठीक है, बाकी कर लो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है बताओ, पहले क्या लिए, 0 ले लिए। अब मैं क्या करूँगा जल्दी बता दो, चलो जल्दी से। ईजी है, बहुत ईजी है। चलो देखो, इस बार मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू ले लो 8, y की ले लो 8। तो बताओ y की वैल्यू ले लो 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 8 प्लस 4, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगा आपका 12। ठीक है, चलो y की वैल्यू 8 था, y की वैल्यू 8 था, और x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 12 थी। क्लियर है, बढ़िया। अगर ये चीज़ है, समझो इस चीज़ को, अगर ये चीज़ है तो इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 2 की बात करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो क्या कर लेंगे बताओ। अबे क्या करेंगे जल्दी से, हमको डायमेंशन चाहिए, पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स इसको हम लोग कर देंगे सीधा सीधा ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जो जो आया डिब्बे पे यहाँ पे हमने लिख दिया, अब करते हैं इसको प्लॉट। चलो पहला करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो 0 और 36, 0 आपको ये हो जाएगा यार, 36 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका, 0 और 30, जस्ट वेट वेट, कितना है, 0 और 36 के लिए था। ठीक है, सॉरी। तो पहला x कितना, 0, x कितना 0, और y कितना 36 यहाँ पे, यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, 0 और 36 ऐसे कर दूंगा। फिर देखो 36 और 0, y आया, 36 आपको ये आ गया, और y की वैल्यू 0 आपका ये आया। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा यार। ठीक है, क्या करूँगा,
ज्वाइन कर दूंगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ इस तरीके से। ये कौन सी लाइन है? इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है यार, इक्वेशन 1 की लाइन है। क्लियर है? बढ़िया। चलो इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग बताओ क्या आएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू बताओ जल्दी से 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ओके। और x की वैल्यू 12 है यहाँ पे, तो इसको क्या ले लोगे जल्दी से बताओ, ये आपका आएगा 4 और 0 आएगा, ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू देखो 12 है यहाँ पे, ये सर नो। और y की वैल्यू कितना आपका 8 आएगा, y की वैल्यू 8 आएगा ये। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये बन रहा होगा, मैंने क्या बोला, आ, 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 ये ऐसे करके। ये कौन सी है? 12 और 8 है, 12 और 8 है। क्लियर है चीज़? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 12 और 8 है तो इसको हम लोग कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। किसको किसको करेंगे कनेक्ट, जल्दी से बताओ। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चलो इस तरीके से यार, ऐसे करके ये हो गया। क्लियर है चीज? और जो इंटरसेक्ट करता है ना, और जो मिलता है हमको, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। इधर से देखो x को, तो ये देखो 20 मिल रहा है, कुछ यहाँ पे ऊपर में मिला 20, ठीक है, समझो बात को। ये देखो 20 आ गया, 20 आ गया, ये आ गया 20, ठीक है। y की वैल्यू कितना मिल रहा है मेरे को, जल्दी से बताओ, y की वैल्यू कितना मिल रहा है, इधर से देखो तो यहाँ पे 16 आ रहा है, ये इसके बराबर, ठीक है। ये आपका आ गया 16, तो ये आपका x की वैल्यू और ये वाला किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना लिए थे बताओ मेरे को, लेंथ कितना लिए थे, हमने x लिया था, तो लेंथ कितना है आपके पास बताओ जल्दी से, वो आपका आ गया 20। और ब्रेथ कितना आया यार, ब्रेथ कितना आया, वो आपका था y कितना, y कितना, ब्रेथ कितना भाई 16, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ इतना आ गया, जो कि आपका है सॉल्यूशन। क्लियर? बढ़िया। इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या बोलता है, इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर्स सो फॉर्मेट इज। तो बोलता है दूसरा हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है, ताकि हमारा दूसरा जो कंडीशन है, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरा पैरेलल लाइन है, ये आपका बन जाए, ठीक है। और एक चीज होगा दैट इज योर को इंसिडेंट लाइन। तो ये आपस में ये चीज, तीन कंडीशन आपके होने चाहिए, तो ये हमको लिखना है। यानी कि अगर देखा जाए तो सबके लिए क्या होगा, इक्वेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट बनने वाला है, कह सकता हूँ मैं आपका, ठीक है, कह सकता हूँ, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है बताओ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है, यस और नो, ठीक। अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है तो मैं क्या बोलूंगा, जल्दी से बताओ मेरे को, इस कंडीशन में लिखना है यार, जल्दी से बताओ मेरे को। तो अगर ये देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो हम कुछ भी ले लो यार, ठीक है, समझो बात को। अगर मैं बोलूं 3x + 5y - 8, या तो ले लो -3 ले लो, चलो -3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। चलो अब ये बताओ क्या ये आपस में इक्वल हो रहा है, देखो a1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, ये जो क्वेश्चन में दिया है, तो a1 की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ मेरे को, 2 आ रहा है। b1 की वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 3 आ रहा है। c1 की वैल्यू कितना आ रहा है आपका, -8 आ रहा है। तो ठीक इसी तरीके से इसको देखो, इसको देखो, चलो जल्दी बताओ कितना आ रहा है, इसको भी समझो,
यार एक काम करो, इसमें देखो A2 कितना है 3 है, B2 कितना है आपका जल्दी बताओ 5 है, C2 कितना है -3 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका इक्वल नहीं हो रहा, यानी हम लिख सकते हैं कितना है, देखो यहाँ पे 2/3, A1 कितनी 2/3, ये हो जाएगा क्या, ये आपका इक्वल है नहीं है भैया, दिख रहे हैं साफ साफ 3/5 हो जाएगा। चाहो तो निकाल लो इसके लिए भी, चलो निकाल के दिखा देता हूँ अच्छे से आप लोग को। इसमें A2 कितना 3, B2 कितना 5, C2 कितना -3, ठीक है। अब बताओ A1/A2 में इसमें पुट कर दो इस डिब्बे में, A1/A2 कितना, तो ये 2/3, ठीक है। और बताओ यहाँ पे B1/B2 है, तो देखो 3 और B2 की वैल्यू कितनी 5, तो ये आपको इक्वल नहीं होगा। क्लियर है चीज़, ठीक इस तरीके से। तो ये आपका ये कंडीशन होता है A1/A2 के जो रेशियो है, यदि आपका ये इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो मैं कह सकता हूँ ये आपका कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ठीक इसी तरीके से हमको नेक्स्ट पार्ट भी करना है। क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट करना है। चलो इसको देखो, A1 कितना 2 है, B1 कितना है 3 है, और यहाँ पे C1 देखो कितना -8। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है जी बताइए जल्दी से, ये कुछ ऐसा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ होती है तो हमको इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, ऐसा बनाना है कंडीशन को। A1 कितना 2, ठीक है। और बताओ A2 लेना है, कोई भी ले लो नंबर, लेकिन बस B2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ B2 3 है, A2 कितना है, A1 कितना है आपका 2 है, तो A2 की वैल्यू कितना ले लोगे जल्दी बता दो मेरे को। A2 की वैल्यू कितना आ जाएगा जी जल्दी बताओ, रेशियो में आना चाहिए, इसको ले लो डबल ले लो यार, चलो इक्वल तो करना है, ठीक है 4, ठीक है। इक्वेशन लिख दूं पहले, कोई दिक्कत नहीं, चलो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ही तो लिखना था यहाँ पे। क्या बनेगा, डबल कर दो तो 4x हो जाएगा प्लस 6y और -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। तो A1 की वैल्यू तो लिख चुके, A2 की वैल्यू हो जाएगा 4, B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ मेरे को 6, और C2 की वैल्यू कितना आपका -3 है। अब बताओ A1/A2 की वैल्यू कितनी है आपकी जल्दी बताओ, A1/A2 की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला सर 2/4 है, 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स आपका A1/A2 की वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी से बताओ मेरे को, ये आपका 1/2 आ गया। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ मेरे को, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैंने बोला B1 कितना तो 3, और बताओ B2 कितना है आपका 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो बताओ ये आपका देखो 1/2 आ गया। और बताओ C1/C2 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 0/-3, दैट मीन्स आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, और साथ में आपको इक्वल नहीं है आपके पास 0/-3 के, ठीक है। अगर ये चीज़ आती है, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये हमको करना था। तो इक्वेशन इसमें कौन कौन से बन गए बताओ पहले मेरे को यार, ये इक्वेशन ये वाला आया, ठीक है, जो कि यही आपका इसका आंसर है। इस वाले में कितना आया जल्दी से मेरे को बताओ, ये हमने लिया था कुछ इस तरीके से, तो देखो ये आपका आ गया कुछ ऐसा करके। क्लियर है चीज़, ग्रेट, बढ़िया। तो ये यहाँ पे हमने फाइनली लिख दिया, क्लियर। अच्छा C1/C2 की वैल्यू 0 नहीं आएगी क्या, देखो C1 की वैल्यू 8 था यार, सॉरी 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 सॉरी, तो 8, ठीक है। तब भी तो इक्वल नहीं है जी, तब भी तो ये इक्वल नहीं है, 8/-3 इक्वल नहीं होता है, यानी ये लाइन आपका पैरेलल लाइन भी वेरीफाई हो गया, और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है यार, ठीक है, ये आपका आंसर है। ग्रेट, इजी है, बहुत इजी है। चलो एक और कर लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर आपका ये 1 है ही, तो बताओ इसमें A1 कितना 2 है, B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है -8 है। फिर से कुत्ते भौंकने लग गए, पता नहीं भाई, भौंक ले भाई तो पहले, तब तक तुम जाओ सुसु करके आ जाओ, ठीक है गधे।
चलो ये आपका आ गया। दूसरा कोई लाइन ले लेंगे यार जो कि कोइंसिडेंट को वेरीफाई करना चाहिए, तो मैंने बोला यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप ले सकते हो थर्ड वाले के लिए। तो बताओ कोइंसिडेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कोइंसिडेंट का, बताओ मेरे को। आपस में दोनों इक्वल होना चाहिए रेशियो, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और ये इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। एक कुत्ता भौंकता है दूसरा भी भौंकता है भाई, सुर से सुर मिलाया जा रहा है, कॉम्पिटिशन हो रही है क्या? वर्ल्ड कप है क्या करा है यहाँ पे भौंकने के लिए? वर्ल्ड कप है भाई भौंकने के लिए, काहे भौंक रहे हो? चलो कोई नहीं, हम आगे यहाँ पे फोकस करते हैं अपनी स्टडीज पे, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को क्या आएगा। तो देखो मैंने बोला यार 4x + 6 y ले लो -16, अब ये इक्वल होना चाहिए। भौंक ले भाई तू पहले भौंक ले। यार एक बात बताओ, कुत्ते तो ठीक है यहाँ पे समझ में आती बात, कुत्ते हैं, लेकिन यार भगवान ने इनको भौंकने के लिए क्यों बोला है? ठीक है आवाज देते यार थोड़ा सा कम आवाज वाला देते हैं, हमें भौंक नहीं पाते, बस म्याऊं करते बिल्ली के जैसा दूर से, ठीक है। भौंकते क्यों है यार? काफी लोगों को कुत्ते अच्छे लगते हैं लेकिन भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भौंकते बहुत ज्यादा है यार, दिमाग खराब हो जाता है पूरा, पढ़ाई डिस्टर्ब करती है, काम डिस्टर्ब कर देती है, दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे ले लो कितना, 0 ले लो, कितना ले लेंगे जल्दी बताओ, 0 ले लो चलो, ठीक है। चलिए A2 की वैल्यू कितना 4, B2 की वैल्यू कितना 6, C2 की वैल्यू कितना -16 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब को इंसिडेंट लाइन जो होती है इसका कंडीशन तो ये है, क्या ये आपस में रेशियो इक्वल आएंगे? चलो देख लेते हैं A1/A2 का। तो बताओ 4/A1 कितना है 2 है, A1 कितना 2, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो A1/A2 की वैल्यू कितना 1/2, ये ऐसे करके। क्लियर है, बढ़िया। और बताओ B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और B2 की वैल्यू कितनी 6, 3 1 जा 3 2 जा, दैट मीन्स B1/B2 इज इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, बढ़िया इस तरीके से। और बताओ इसमें C1/C2 की जो वैल्यू है ये कितना आएगा -8, C2 की वैल्यू कितना लिए यहाँ पे देखो -16, तो -16 माइनस माइनस खत्म, 8 1 जा 8 2 जा, तो C1/C2 इज इक्वल टू कितना 1/2 आ गया। क्लियर है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास आ गया, ये देखो तीनों आपस में इक्वल अभी हो रहे हैं सर, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो लाइन है इसको वेरीफाई कर रहा है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, बढ़िया, ये क्लियर है, बढ़िया, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। क्या बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसको एंड इसका आपको ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइन इन द एक्स एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या बोलता है, ये जो आपके पास लाइन है कौन सा लाइन है, इक्वेशन कौन सा है +1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और क्या है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इनका जो है आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला इसको निकालना पड़ेगा x और y की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक वैसे ही बताओ मेरे को a2 की वैल्यु कितना है 3 है, b2 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है -12, ये है आपके पास। तो a1/a2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से b1/b2 की वैल्यू है आपका बताओ -1/2 आ गया। ठीक वैसे ही बताओ c1/c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, ठीक है कितना, जल्दी बता दो मेरे को भाई साहब, जल्दी बताओ। c1/c2 की वैल्यू 1/12 आ गया। लेकिन हमको तो पहली बात ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी यार, कुत्ते ये भौंक रहे हैं, दिमाग हमारा ख़राब हो गया है, ये करना ही नहीं था हमको, ठीक है। हमको तो बस और x और y की वैल्यू चाहिए, चलो निकालते हैं। ये कुत्तों के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरा।
तो यार फॉर इक्वेशन वन के लिए निकालते हैं यहाँ पे। बताओ x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, तो मैंने लिया 0 एट x इज इक्वल टू लिया 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और y इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर है चीज़, ग्रेट। और बताओ x की वैल्यू कितना ले लो, इस बार हमने लिया था कितना, x की वैल्यू 0 लिया था, इस बार ले लो y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लो, पुट करो क्या आएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 0 प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना, -1 आ गया। डिब्बा बना देते हैं, चलो डिब्बा बना देते हैं ये, ठीक है। चलो अब बताओ डिब्बा है तो ये x है और ये y है। क्लियर, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने 0 पुट किया था, ये देखो y की वैल्यू आपका 1 आ गया, x की वैल्यू देखो y की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गया। ये आपका किसके लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए यार, इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को, हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, इक्वेशन नंबर 2 के लिए कर देंगे, फॉर इक्वेशन 2 इसके लिए निकालेंगे। क्या आएगा बताओ, जब हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 0, 0 है क्या, नहीं, -12 इज इक्वल टू 0, तो 3 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गया 6। क्लियर है, बढ़िया, ठीक, ग्रेट। चलो एक बार और करते हैं, तो बताओ एट x इज इक्वल टू कितना, कोई भी ले लो वैल्यू को, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, या तो बोलो y की वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, चलो तो पुट करते हैं, तो देखो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू देखो -12 LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, ये देखो 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 1 जा 3 4 जा, यानी x की वैल्यू आ गया आपका 4। क्लियर है, चलो डिब्बा बना लेते हैं, अगेन डिब्बा बना लेते हैं यार, डिब्बा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये x और ये y, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 आ गया, x की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 4 आ गया, ये देखो आया। ये किसके लिए है, फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए यार, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ग्रेट। क्लियर है, अच्छा अब एक चीज को समझो बात को, अगर ये आ गया तो हम करेंगे इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसको शेड भी करना है, क्वेश्चन में यही बोला है। चलो ये देखो x की वैल्यू कितनी आई है जल्दी से बता दो मेरे को, ये आ गई इसमें 0 तो 1 आया था, जब y 0 लिए थे तो आपका -1 आया था, x और y की तो कितना आया जल्दी बता दो मेरे को, x की वैल्यू आपके पास आई थी 0 लिए थे तो y की वैल्यू 6 आया, जब हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू आपका 4 आ गया। समझ में आई बात, इस तरीके से करना था। चलो इसको करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये कितना है 0 और 1 के लिए। इक्वेशन 1 और देख लेते हैं, यहाँ पे -1 और 0, x की वैल्यू कितनी है -1 है, हम चलो -1 यहाँ पे ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू -1 ये आ गया आपका, ठीक है। y की वैल्यू कितना 0, ठीक है, ये आपका, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओ जल्दी बताओ मेरे को, -1 और 0 वाला है, ठीक है जी। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं दोनों लाइन को आपस में 1 के लिए। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, बताओ इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना है 0 है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये कितना है आपका 0 और 6 के लिए। ठीक इसी प्रकार से देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सेकेंड के लिए करते हैं, सॉरी x वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कोऑर्डिनेट्स 4 और 0 आ जाएगा। क्लियर है, चलो करते हैं आगे, इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं, इक्वेशन 2 के लिए, तो ये जो इंटरसेक्ट आपस में कर दिए वही इसका क्या होगा आंसर रहेगा, हालांकि हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था यार, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को, ये आपका है कहाँ पे आ रहा है 2 और 3 पे आ रहा है, देखो ये 2 और 3 पे मैच हो रहा है, ये देखो ऊपर 2 और ये आपका 3 आ गया, तो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे बताओ जल्दी से, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल,
कौन कौन से, ये देखो अब ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये और ये, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ए कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 3, ठीक है। बी को ले लो चलो -1 और ये 0, सी की वैल्यू कितना आपका 4 और ये 0 आ गया। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमको करना था, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ये कर दो। क्लियर है चीज? ग्रेट। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आपको निकालना था कुछ इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला, आपका जो एक्सरसाइज है आपका ये हो गया समाप्त। ठीक है, और इसके बाद हम कर देंगे 3.2 को सॉल्व। उम्मीद है आपका लंबा वीडियो हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आई थिंक अच्छे से आ गया होगा, प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।